तो क्या आपको उम्मीद है कि मस्जिद के लिए भी जाएंगे मोदी जी और जाना चाहिए? क्यों नहीं जाएंगे? हाँ। जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। किसी जाति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ। तो आप और कह रहे दूसरी हैं बात जाना सुनिए, ये सिर्फ भाजपा नेताओं का हिंदू मुसलमान कराने का है। भाजपा का नेता सब मुसलमान दामाद खोजता है। हाँ। लंबी फहरिस्त है। हाँ, ठीक है। ये आपस में अमन भाईचारा समाप्त करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं तो है। सर आपने कहा कि मोदी जी को जाना चाहिए मस्जिद के लिए भी, बिल्कुल जाना चाहिए। तो फिर मंदिर के लिए जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? किसके लिए नहीं? मैंने मना किया कि मंदिर के लिए नहीं जाएं। जो समय में जा रहे हैं हाँ। ये समय उपयुक्त नहीं है। हाँ। ये देव उठावनी एकादशी को मुहूर्त करते, किसी शुभ मुहूर्त में करते। हाँ। मैंने मना कहाँ किया? अच्छा, तो आपको दिक्कत नहीं है मोदी जी के जाने, आपको टाइम से दिक्कत है? बिल्कुल। ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो हिंदू धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म हमारा पत्थर को पूजना सिखाता है, पत्थर का पुल बनाकर लक्ष्य तक पहुंचना सिखाता है। हमारा हिंदू धर्म नफरत की बात नहीं कहता। आप कहीं हिंदू धर्म के शास्त्र में दिखा दीजिए। मनुष्य मरने की बात की जाती है, इंसान को पूजने की बात की जाती है, इंसान की हत्या कराने की बात नहीं की जाती, मॉब लिंचिंग की बात नहीं की जाती, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने की बात नहीं की जाती। आप कुलदीप सिंह चिन्मयानंद जैसे, नित्यानंद जैसे लोग, ये आसाराम के चेले झांसाराम है। क्या वो बलात्कार करे तो हिंदू नहीं माने, हिंदू मानेगा उसको? बलात्कारी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बलात्कारियों की भारतीय जनता पार्टी का नाम होना चाहिए भारतीय बलात्कार पार्टी। सर जो मुहूर्त निकला वो भी तो धर्म ग्रंथों के अनुसार निकला ना? बिल्कुल नहीं, ये अपने मन की उपज है उनकी। आप हमें साबित कर दो। आप जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूं कि 5 अगस्त को हिंदू धर्म के हिसाब से कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि हमारे देवता सोने चले गए। तो किसी ने तो निकाला होगा ये शुभ मुहूर्त। एक बात बताइए, इन लोगों को कुछ भी अगर पता हो तो बताइए। गाय के बच्चे को पता है कि गाय का अपना दूध पीना है, वो मूत्र क्यों नहीं पीता? भाजपा का नेता गोबर खाता है, बच्चा गोबर नहीं खा लेता अगर उसमें च्यवनप्राश होता तो? ये तो भाजपा के आरएसएस के जो अंधभक्त हैं, इसको अगर कोई कह दे कि च्यवनप्राश है मोदी जी, सब चाटने लगेगा चटनी समझ के। गीले चावल में शक्कर क्या मिला ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इन जालिम दरिंदे भाजपा के आरएसएस नेताओं को सत्ता की क्या दी? ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे, ये अपने हिसाब से देश चलाएंगे। वाह! कहाँ? अभी बिहार में, पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ की समस्या है, उस बाढ़ की समस्या के निदान की बात नहीं करते। हमारे बिहार में गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है। बाढ़ में वहाँ सभी जाति धर्म के लोग मरेंगे। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आता? जब प्रधानमंत्री जी कई बार कर्जा लेके डिफॉल्टर हैं, 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू की सरकार है, पुराना कर्जा चुकता किया नहीं है, लिट्टी चोखा खा रहे, बिहारियों को बेवकूफ समझ रहे। हमने चाइना से जमीन छीनने के लिए वोट दिया था, 1 किलो चना के लिए नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी जी, आप निकम्मे निकारे लोग हो, आपसे देश नहीं चल रहा। आप इस्तीफा दे दो, मैं आपको 100 किलो चना दूंगा, 500 किलो गेहूं दूंगा। ठीक है। आखिरी सवाल है सर, आपको क्या लग रहा है, जो आप कह रहे बड़ी जल्दबाजी में है सरकार इसीलिए शिलान्यास कर रही है, तो क्या आपको लग रहा है इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसीलिए सब हो रहा है? 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव है, 24 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, और क्योंकि बीजेपी का एक चुनावी मुद्दा भी रहा है और राम मंदिर आंदोलन के चलते आज बीजेपी जिस स्थिति में है उसके लिए राम मंदिर एक बड़ा अहम मुद्दा है, तो मोदी जी जा भी रहे हैं तो आप लोग विरोध तो कर ही रहे, तो क्या आपको लग रहा है इस बात में दम है? देखिए, उसका नजरिया है, उसको फायदा मिला। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था सन 1941 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजालुल हक के साथ सरकार बनाए, बंगाल प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात की। जब थी देश में भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, ऐसी स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजालुल हक के मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री थे, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सरकार बनाई, धर्म के आधार पर सिंध प्रांत में विभाजन की बात की। ये वही लोग हैं जो अखंड भारत को खंड खंड करने का काम किए। हमारे बाप दादा ज्ञानी थे, भाजपा को 60 सालों से 70 सालों से शासन सत्ता में नहीं आने दिया। ये धर्म के नाम पर यह सत्ता में आए, इनको लगता है फिर हमारे पर फायदा होगा, लेकिन देश की जनता ने भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को समझ लिया। टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया देखकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। लोगों ने देखा है, इसलिए काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। अब नरेंद्र मोदी जी का क्रेज चलना नहीं है। धर्म का आवरण कब लेता है? जब दुनिया में आदमी सब चीज़ों से थक जाता है।
मोदी जी और भाजपा आरएसएस के लोग थक चुके हैं। ये एक नंबर त्रिलोकी फेकेश्वर, जुठेश्वर, लुचेश्वर, टुचेश्वर, गपेंद्र बाबा झांसाराम असमर्थ हैं। इनसे कोई काम नहीं होता। जो 2013 में महंगाई का मुद्दा हो, किसानों की आय दुगुनी करने की बात हो, नारियों के सम्मान की बात हो, 5 गांव आदर्श बनाने की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, सीमा पर तनाव की बात हो, एक आंख के बदले में 100 सर लाने, एक आंखें लाल करके दिखाने की बात हो, एक सर के बदले में 100 सर लाने की बात हो, ले आए प्रधानमंत्री जी। बिहार चुनाव के चक्कर में बिहार रेजिमेंट के फौजियों को 20 फौजियों की हत्या करवा दी। जब भारत तिब्बत पुलिस था, राफेल तो ले आए ना, राफेल ले आए ना। राफेल में कितनी दलाली खाई पूछा आपने? ये जो भाजपा का जो कार्यालय बना है, ये भाजपा आरएसएस के नेता क्या बाप दादा इनके रिक्शा चलाए थे, चाय बेचे थे, कहीं झाड़ू पोछा करके लाए थे? ये उसी दलाली का पैसा है लेकिन सर बार जो बार देश को टुकड़े टुकड़ों में बेचा है। सर, एक सवाल है, बार बार मुहूर्त की जो बात आ रही है सर, अगर इस मुहूर्त में जो दिन अभी चल रहे हैं, अगर किसी के बच्चा पैदा हो ले तो क्या उसे अपनाने से मना कर देंगे लोग? देखिए, आप आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम हर धर्मों में झूठ और पाखंड का विरोध करते हैं। जब मोदी जी अपने को हिंदुओं का फर्जी ठेकेदार बताते हैं कि मुहूर्त तो पाखंडवाद है। बिल्कुल पाखंड है। तो फिर होने दीजिए, फिर दिक्कत क्या है? फिर पाखंड कैसे नहीं है? जब मुहूर्त, जब हम धर्म को मानते हैं, आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो सर धर्म में तो ये भी है ना सर। पाखंड में क्या है? आप फिर वही बात, हिंदू धर्म में लिखा हुआ है मनुर बाबा, आप क्यों नहीं मानते? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नर ही नारायण है, आप क्यों नहीं मानते? क्यों पूरे देश में दंगा कराते? कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार। क्यों गुजरात मुरल छुपाने के लिए दीवार खींचनी पड़ी? वाह, आप अपने हिसाब से फैसला नहीं ले सकते ना। आप किसी एक चीज पर आपको बिल्कुल अमल करना होगा। तो आप सहूलियत के हिसाब से जहाँ आपको लगेगा पाखंड है, वहाँ आप कहेंगे पाखंड हो रहा है, फिर आप कहेंगे कि यहाँ आस्था है तो आस्था हम कहेंगे आपको नहीं दिखता, अपन नहीं खाते। एक मोदी जी रोटी खा रहे हैं, बाकी सब क्या खा रहा है? ये गोबर खाने वाले लोग तय करेंगे कि अन्न खाने वालों को कि क्या करना चाहिए। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो जसोदा बेन जी को भरी जवानी में न सुहागन छोड़ा न विधवा छोड़ा। हमारे देश की गर्भवती महिलाएं सड़कों पर बच्चे दे रही थी, लोग लॉरियों के पलटने से मर रहे थे, ट्रेन से मर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी अपने निकम्मेपन, निकारेपन को छुपाने के लिए धर्म का ओहदा ओढ़ कर वादे के सच्चे होते तो आज मोदी जी के भी बच्चे होते। ये संतानहीन लोग हैं, ये नारियों को अपमान करने वाले लोग हैं। मैं देश के माता एवं बहनों से, उन पिता से पूछना चाहता हूँ, क्या आप नरेंद्र मोदी जैसा दामाद चाहते हैं जो भरी जवानी आपकी बेटी को छोड़ दे? मैं उस भाई से पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जैसा जीजा आपको मिले जो आपकी बहन को भरी जवानी न सुहागन छोड़े न विधवा छोड़े? अमित शाह को गोबर क्यों नहीं खिला रहे? तारीफ पार गृह मंत्री को क्यों नहीं गौमूत्र पिलाया जा रहा? कहां गई देश की प्रज्ञा ठाकुर? हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़वा रही? कहां गए अर्जुन राम मेघवाल? क्यों नहीं भाभी जी पेपर खिलवा रहे? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। ये अपने घर में थे, अपने माता पिता को ठगते थे, धोखा देते थे। जसोदा बेन जी से शादी किया, जसोदा बेन जी को धोखा दिया। गुजरात में मुख्यमंत्री थे, गुजरात को धोखा दिया। आज देश को धोखा। एक नंबर का धोखेबाज प्रधानमंत्री, पहली बार।